हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग नेक्स्ट सीरीज को। आप सभी के साथ 70 तक के क्वेश्चन इससे पहले वाली सीरीज में मैं शेयर कर चुकी हूं। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के साथ साथ जरूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से आगे के क्वेश्चन को। टू द पॉइंट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके कम समय में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है। बांसपा, ब्यास, रावी, स्पीति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रावी। ठीक है, रावी जो है सतलज की सहायक नदी नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा था कोपेन ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परत सममंडल से सम्मिलित नहीं है? देखिए सममंडल से कहा जा रहा है आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। तो इनमें से संबंधित नहीं है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? पूछा गया है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में इनमें से कौन सा देश नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी बिसाऊ या फिर गिनी। तो राइट आंसर है गुयाना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? देखिए धरातलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां है नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HVG प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? इनमें से देखिए कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर है तिलंचुंग। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी CWG का। क्वेश्चन नंबर 81 है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो खैर पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग है, तो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो माता टीला बांध स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो देखिए ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो हैं ये पहले अध्यक्ष थे भारत के मानवाधिकार आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? देखिए पहला उपराज्यपाल पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिश्चियन मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के रक्षा मंत्री की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोगों को एक आइडिया भी मिल रहा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? देखिए संपत्ति का अधिकार पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कानूनी अधिकार में। निम्न में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद की पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है भारत के गृह मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 10 माह के भीतर हो जाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो लगभग 6 माह के भीतर चुनाव आयोजित होने चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए किसके लिए कहा जा रहा है, लोक लेखा समिति के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्य विधान परिषद का पूछा जा रहा है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत द्वारा प्रयोग यानी कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? देखिए डे के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी डेज जितने भी साल भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं मेन यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 2005 में। ठीक है, 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहली बार सार्क सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था 1986 में। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे और आपको आइडिया भी मिल रहा होगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।